हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर केसी सर में स्वागत है। तो जो आपका आईसीएआर का एग्ज़ाम होने वाला है 8 जुलाई को, 10 जुलाई को और 7 जुलाई को, तो उसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपको, जो आपकी सामाजिक विज्ञान और साइंस और आपके जो संविधान से रिलेटेड है, हिस्ट्री, इन सभी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको आप एक बार ज़रूर पढ़ लें इनको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच की संधि है, और इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया गया अमेरिकी यूएई, अमेरिकी रूस, अमेरिका भारत और अमेरिका श्रीलंका। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला, अमेरिका रूस। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, आय और खपत होते हैं प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, आंशिक रूप से संबंधित हैं, प्रतिलोम रूप से संबंधित हैं या असंबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? लाला लाजपत राय, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए नर्मदा, बी गोदावरी और डी आपकी कावेरी और सी महानदी। ये थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया। अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, क्या दिया गया कि पारे का रासायनिक सूत्र है Ag, Hg, Pb और Sg। तो क्या हो जाएगा? Hg होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ए OMR, बी MICR, सी MCR, डी QR। तो कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है इसमें? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, MICR का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है? तंत्रिका कोशिका, उपास्थि, ये उपास्थि लिखा हुआ पे, अस्थि और रक्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तंत्रिका कोशिका होगा। ठीक है, यहाँ पे उपास्थि लिखा हुआ ये। ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है? ए डेसिबल, बी कूलाम्ब, सी गुंजन, डी साइकिल। तो ध्वनि किससे नापते हैं? डेसिबल से नापते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ पर भंडारित होता है? यकृत में होता है, या त्वचा में होता है, या फुफ्फुस में होता है, या वृक्क में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में आपका विटामिन ए भंडारित होता है। ठीक है, यकृत में। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है भारत के नागरिकों को, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, पागल बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है? मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद तुगलक को पागल बादशाह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? अटॉर्नी, गवर्नर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा गवर्नर। गवर्नर को हटाने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। ठीक है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है सिलिकॉन की मात्रा, कार्बन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा या मैंगनीज की मात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया था? मिलन ने किया था, लिथाम ने किया था, बर्ग ने किया था, इनमें से किसी ने नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथाम ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसे हूणों की भारत पर आक्रमण करने से रोका गया था? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, स्कंदगुप्त।
अगला क्वेश्चन क्या है आपका, माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम हाइपोक्लोरेट, पोटेशियम फॉस्फेट या पोटेशियम सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? एंथ्रासाइड को, बिटुमिनस को, कोक को या लिग्नाइट को? तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपको, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। किसको कहते हैं? लिग्नाइट को। अगला क्वेश्चन क्या है, FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन कहलाता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, अपघटन या संयुग्मन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन कहा जाता है। ठीक है। सोना निम्न में से किस में घुलनशील है? चांदी में, लोहा में, एक्वारेजिया में या पारा में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, एक्वारेजिया में घुलनशील है। देखिए क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खिंचा चला जाता है? द्रव्यमान, संवेग, गुरुत्वाकर्षण या आवेगी बल? तो कौन सा हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा हमारा। ठीक है। कोशिकाओं अध्ययन को भी कहा जाता है? साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, न्यूक्लियोलॉजी या सेलोलॉजी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोलॉजी बोला जाता है। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? कार्बन, चांदी, पारा, सोना? तो सबसे कम गलनांक है आपका पारा का। ठीक है। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा या ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा या ऊष्मा से गतिज ऊर्जा? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये। ठीक है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, प्रेरक तत्व प्रेरकत्व का मात्रक होता है? ओम, हेनरी, कूलाम या एम्पियर? इसका आंसर हो जाएगा हेनरी। ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन, पास्कल, आइंस्टीन, जे थॉमसन? तो इसका आंसर होगा आइंस्टीन ने। ठीक है। अब 27 के बाद देख लीजिए आप 28 नंबर, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो उसके ऑप्शन है वेग पर निर्भर करता है, ठीक है, तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, आयाम पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तारत्व होता है वो आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए प्राप्त करेंगे? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ईडन गार्डन कहाँ पर है? मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या कोलकाता में? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इकोलॉजी, साइटोलॉजी, जियोलॉजी या जेनेटिक्स? तो इसका राइट आंसर जेनेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया आपको? ये ऑप्शन नंबर ये जेनेटिक्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, इक्विथियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या हो जाएगा? मॉर्फोलॉजी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जे.एल. बेयर्ड या थॉमस बैरो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? जांग में, जबड़े में, भुजा में या गर्दन में? तो सबसे प्रबल अस्थि जो है वो जबड़े में है। ठीक है।
किस पॉलीमर का उपयोग रसोई के ऐसे बर्तन बनाने में किया जाता है जो खाना बनाने पर चिपकते नहीं है? नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन या बेकेलाइट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना ने अपने प्रस्ताव कब रखे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में रखे। ठीक है। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब, ओपेरा, नेटस्केप या मोजिला फायरफॉक्स? तो सबसे पुराना है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक स्रोत है? मिसौरी, मिसिसिपी, रायोग्रा या रेड रिवर? तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है। संगीत का संबंध किससे है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सामवेद। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, रबड़? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रबड़ है आपका। निम्न में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक या पॉलीथीन? सीवेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, बिहार या आसाम? तो आसाम में हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर, सोनपुर, सूरजकुंड या उज्जैन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ईख, बादाम, मूंगफली या साइकस? यही हो जाएगा साइकस, ऑप्शन नंबर डी आपका सही। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां? 6, 8, 9, 12? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 हैं। ठीक है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, अपव्यय। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।